इश्की ने राजवीर के स्टडी रूम में कुछ ऐसा देखा कि वो रह गई हक्की बक्की। रूही की शादी में राजवीर ने चली सबसे बड़ी चाल। रूही की शादी के लिए मंडप सज चुका था। पूरे सिंघानिया परिवार में बारात के स्वागत की तैयारियां चालू थी। राजवीर अपने स्टडी रूम में था कि तभी उसे रवि का फोन आया। मुझे तो लगा था कि मेरा सामना राजवीर सिंघानिया से है, तो मुझे चौकन्ना रहना होगा। लेकिन देख, मैं तेरे सामने तेरी बहन से शादी करने वाला हूँ और तू कुछ नहीं कर पाया। तेरी शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। और अक्सर लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबता है। तो तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? राजवीर सिंघानिया धमकी देने वालों में से नहीं है। ये कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया और फिर किसी को फोन किया। तुम तैयार हो ना? याद रहे कि इस प्लान में कोई भी भूल या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद इश्की स्टडी रूम के बाहर आई। घर में किसी को भी राजवीर के स्टडी रूम में जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज इश्की ने सोचा, आखिर कोई स्टडी रूम में क्यों नहीं जा सकता? और मैं तो बीवी हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? आज जरा मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ कि ऐसा क्या है इस स्टडी रूम में कि राजवीर बेडरूम से ज्यादा यहाँ समय बिताता है। ये सोचते हुए इश्की स्टडी रूम में गई, लेकिन उसे रूम में राजवीर नहीं दिखा। इश्की ने कुछ कदम और बढ़ाए कि तभी उसे सामने की दीवार पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। ये यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी ओर घर में सब तैयारियां हो चुकी थी। इश्की भी लहंगे में सज संवर गई थी और राजवीर वहीं मौजूद था। आप रेडी नहीं हो रहे? हाँ, अभी होता हूँ। इसके बाद राजवीर ने मिशा को कॉल किया। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और जब तक वापस नहीं आ जाता तुम इश्की के साथ ही रहना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं और मिशा को यहाँ क्यों बुलाया? राजवीर ने इश्की की किसी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में इश्की और मिशा दोनों ही तैयार हो चुकी थी और तभी उन्हें बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। लगता है इश्की बारात आ गई। हाँ, चल। दोनों नीचे आ गए और जैसे ही बारात सिंघानिया हाउस के दरवाजे तक पहुंची, इश्की बारात का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगी। पर तभी राजवीर ने इश्की को रोक लिया। आप मुझे जाने दीजिए, बारात का स्वागत करना है। नहीं, तुम आगे नहीं जा सकती हो। राजवीर ने कसकर इश्की का हाथ पकड़ लिया। वही सहरे में सजा रवि राजवीर को इस तरह से देख रहा था कि मानो वो उसे कह रहा हो, मैंने तुझे हरा दिया राजवीर सिंघानिया। थोड़ी देर बाद रूही भी मंडप में आ गई। आज रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े में वो किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। रूही ने राजवीर की ओर देखा और राजवीर ने रूही की ओर कि तभी कोमल वहां आई और उसने रूही का घूंघट कर दिया। थोड़ी ही देर में शादी पूरी हो गई। इस समय रवि खुराना को लग रहा था कि वो राजवीर को मात दे चुका है। चलो, सबसे पहले तुम्हारे भाई का आशीर्वाद ले लेते हैं। रूही और रवि राजवीर की ओर बढ़े। क्यों बड़े भैया, आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? कहा था ना मैंने, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। अब देख कैसे मैं तुझे मिट्टी में मिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या तू अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखना चाहेगा? मतलब एक बार घूंघट तो उठा। और फिर जैसे ही रवि ने दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। हाँ? तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। किसके साथ हो गई रवि की शादी? इश्की ने स्टडी रूम में आखिर क्या देखा था? क्या रूही जानती थी रवि की सच्चाई? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।